आज की कहानी एक बहुत ही बुद्धिमान लड़के की है जो अपनी पढ़ाई में अव्वल है। हालांकि उसमें कुछ बड़ी खामियां हैं। वह किसी से बात नहीं करता, लोगों से मिलने से कतराता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। यह देखकर उसके माता पिता एक अनोखा उपाय निकालते हैं और उसके लिए गर्लफ्रेंड किराए पर रख लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है वह कुछ ऐसा है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। आइए इस कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जल्दी में अपना घर छोड़ रही है। वह भाग रही है क्योंकि उसकी कार गैरी नाम के एक सरकारी कर्मचारी द्वारा जब्त की जाने वाली है। पता चलता है कि मैडी की मां के निधन से पहले उसने घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था और उसे मैडी के लिए छोड़ दिया था। अब मैडी उस कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रही है। वह दिन में कड़ी मेहनत करती है बारटेंडर के तौर पर और रात में टैक्सी चलाती है। गैरी, जो मैडी का एक पूर्व प्रेमी भी है, उसकी कार लेने आया है क्योंकि वह समय पर कर्ज की किश्त नहीं चुका पाई। मैडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी अचानक एक युवक जिसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ है मैडी के घर से बाहर आता है जब वह व्यायाम कर रही थी। यह देखकर गैरी को जलन होती है। मैडी स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। वह जल्दी से गैरी से कहती है, ओह, ये मेरा चचेरा भाई है जो इटली से आया है। वह युवक फिर आता है और मैडी के करीब जाने का नाटक करने लगता है, जिससे गैरी और भी ज्यादा शक करने लगता है, यह महसूस करते हुए कि एमडी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गैरी चिढ़ जाता है और अपनी कार लेकर चला जाता है। अपनी कार के बिना मैडी के पास घूमने का कोई रास्ता नहीं है। वह अपने रोलर स्केट्स पर काम पर जाने का फैसला करती है। बाद में स्केटिंग करते समय मैडी देखती है कि उसकी कार सड़क पर खड़ी है। वह अभी भी गैरी के टू ट्रक से जुड़ी हुई है। वह जल्दी से कार के पास जाती है, अंदर बैठती है और भागने की कोशिश करती है। हालांकि जल्दी में वह कार को टू ट्रक से खोलना भूल जाती है। जब वह तेजी से भागने की कोशिश करती है तो कार नहीं चलती। उसी समय गैरी पास की एक दुकान से बाहर आता है। वह देखता है कि वह क्या कर रही है और उसे ले जाता है। कार वापस पाने के बाद मैडी अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाती है। इसके बाद मैडी अपनी दोस्तों सारा और सारा के पति जिम के पास जाती है और अपनी निराशा साझा करती है। वह उन्हें अपनी कार खोने और बैंक लोन से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में बताती है। सारा ऑनलाइन सेकंड हैंड कारों की तलाश करके मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी आह भरती है और कहती है कि मैंने पहले ही हर जगह देख लिया है। मुझे शक है कि मुझे इससे बेहतर कुछ मिलेगा। सारा को एक अनोखा विज्ञापन मिलता है। एक अमीर परिवार अपने शर्मीले 19 साल के बेटे की गर्लफ्रेंड के लिए 20 से 25 साल की लड़की की तलाश कर रहा है। विज्ञापन में बताया गया है कि लड़का बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसे मिलने जुलने में दिक्कत होती है और उसके कोई दोस्त नहीं है। बदले में परिवार उस लड़की को एक बिल्कुल नई कार उपहार में दे रहा है जो उसे उसके डर पर काबू पाने और आत्मविश्वास हासिल करने में मदद कर सकती है। पहले तो मैडी हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह लड़के के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन सारा और जिम से इस बारे में बात करने के बाद वह इसे आजमाने का फैसला करती है। उसे उसकी सख्त जरूरत है और यही शायद उसका एकमात्र मौका हो। फिर हम देखते हैं मैडी स्केटिंग करते हुए अमीर परिवार के घर जाती है। वह लड़के के माता पिता से मिलती है जो अपनी स्थिति बताते हैं। वे उसे बताते हैं कि हमारा बेटा पर्सी 19 साल का है और बेहद होशियार है, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता, कभी बाहर नहीं जाता और लड़कियों से पूरी तरह बचता है। वह धूम्रपान, पार्टी या यहाँ तक कि अनौपचारिक बातचीत से भी डरता है। अपने खाली समय में वह बस अपने फोन पर छोटे छोटे वीडियो देखता है। हमें चिंता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अगले साल विश्वविद्यालय के जीवन में ढल नहीं पाएगा। मैडी ध्यान से सुनती है और पूछती है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। माता पिता जवाब देते हैं कि हमें बस आपकी जरूरत है कि आप उसके साथ समय बिताएं, उसे घुलने मिलने में मदद करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब हम देखेंगे कि वह सुधर रहा है तो हम आपको कार दे देंगे, लेकिन पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने यह सब तय किया है। आपको उससे स्वाभाविक रूप से संपर्क करना होगा और उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि यह सब असली है। मैडी इस सौदे के लिए सहमत हो जाती है और दुकान की ओर जाती है जहां पर्सी एक आकर्षक लाल पोशाक पहने पार्ट टाइम काम करता है। वह एक कुत्ते को गोद लेने का नाटक करके उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। मैडी पर्सी से फ्लर्ट करती है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके आकर्षण में नहीं फंसता, बल्कि घबरा जाता है और हार नहीं मानता। मैडी कहती है कि क्यों न मैं तुम्हें आज तुम्हारे घर छोड़ दूं। पर्सी हिचकिचाता है और मना कर देता है, लेकिन मैडी जिद करती है कि उसकी साइकिल उठाकर अपनी वैन में रख ले। कोई और विकल्प न होने पर पर्सी अनिच्छा से उसके साथ गाड़ी चलाने को तैयार हो जाता है। मैडी मजाक में कहती है कि अगर मैं तुम्हें घर ले जाने के बजाय अपहरण कर लूं तो क्या होगा। वह फिर कार को पर्सी के घर की बजाय अपने घर की ओर मोड़ देती है,
जिससे पर्सी डर जाता है। और जैसे ही कार रुकती है, वह मैडी के चेहरे पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है। मैडी कार से बाहर निकलती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। घर मैंने तुम्हें अगवा कर लिया होता तो मैं तुम्हें अपने घर क्यों लाती। यह सुनकर पर्सी को एहसास होता है कि उसने एक गलती की है, जिसकी भरपाई उसे करनी है। वह मैडी को बगीचे की नली से नहलाता है और साथ ही स्प्रे भी धोता है। वह उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। उसी शाम हम मैडी को एक क्लब में पर्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद पर्सी आता है, लेकिन सब हंसने लगते हैं क्योंकि उसने पैंट की बजाय शॉर्ट्स के साथ एक फॉर्मल कोट पहना हुआ है। मैडी उसे सहज महसूस कराने के लिए उसके अनोखे अंदाज की तारीफ करती है। एक वेट्रेस उनकी टेबल पर आती है और मैडी अपने लिए एक लंबी आइस्ड टी ऑर्डर करती है। पर्सी पेप्सी के लिए, लेकिन मैडी उसका ऑन ऑर्डर कैंसिल कर देती है और वेट्रेस से कहती है कि उसके लिए भी एक लंबी आइस्ड टी लाए। वे बातें करने लगते हैं और ड्रिंक्स पीते हुए मैडी का पूर्व प्रेमी ट्रेविस अचानक प्रकट होता है। ट्रेविस तमाशा बनाने की कोशिश में पर्सी को अपनी सगाई की अंगूठी दिखाता है और मैडी के साथ अपने पिछले रिश्ते के बारे में बात करता है। इसमें यह भी शामिल है कि मैडी ने उससे ब्रेकअप कैसे किया। ट्रेविस के जाने के बाद मैडी पर्सी को समुद्र तट पर ले जाने का फैसला करती है। हालांकि समुद्र तट रात 8 बजे के बाद वर्जित था। पर्सी झिझकता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन मैडी उसे प्रोत्साहित करती है। जब पर्सी अपने कपड़े उतारने से इनकार कर देता है, मैडी हिम्मत करके अपने कपड़े उतार देती है और दबाव महसूस करते हुए पानी में कूद जाती है। पर्सी भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके साथ हो लेता है। जब वे पानी में होते हैं तो लोगों का एक समूह चुपके से अंदर आता है, उनके कपड़े चुरा लेता है और दूर जाने लगता है। मैडी गुस्से में उसी हालत में पानी से बाहर निकलती है, उन्हें पीटती है और उनके कपड़े वापस ले लेती है। वह वापस पानी में जाती है और पर्सी के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी असहज महसूस करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा करते हुए अजीब लग रहा है, मैं तुम्हें अभी तक जानता नहीं हूं। मैडी उसके जवाब से नाराज होकर बाहर निकल जाती है, अपनी कार में बैठ जाती है और जाने की तैयारी करती है। पर्सी कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी मना कर देती है। वह उसके कपड़े बाहर फेंक देती है, लेकिन उसका फोन रख लेती है, जिससे पर्सी कार से चिपके रहने को मजबूर हो जाता है। इसके बावजूद बिना कपड़ों के मैडी गाड़ी चलाती है और पर्सी कार से चिपक जाता है। स्थिति गंभीर हो जाती है। अफरा तफरी मच जाती है जब पुलिस उन्हें देख लेती है और भागने के लिए उनका पीछा करने लगती है। मैडी लापरवाही से गाड़ी चलाती है और एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच जाती है, क्योंकि एक ट्रेन तेजी से उनके पास से गुजरती है। बाद में हम उन्हें मैडी के घर पर देखते हैं। मैडी माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है, पर्सी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाने बजाकर, लेकिन वह अभी भी उसके इरादों को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। अचानक पर्सी को खुजली होने लगती है और वह देखता है कि उसके शरीर पर चकत्ते पड़ गए हैं। मैडी उसकी मदद करती है, इस दौरान दवाई लगाकर। वे बातचीत शुरू करते हैं और पर्सी मैडी से माफी मांगता है और कहता है कि शायद मेरी राशि अटपटी हो रही है, लेकिन आज बात नहीं बनी, चलो कल फिर कोशिश करते हैं। मैडी अगले दिन मान जाती है। मैडी और पर्सी फिर मिलते हैं। वे कई जगहों पर जाते हैं, मजे करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। एक शांत जगह पर बैठकर वे दिल खोलकर बातचीत शुरू करते हैं। मैडी अपने परिवार के बारे में बताती है और कैसे उसके पिता ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। पर्सी ध्यान से सुनता है और थोड़ी देर बाद वे वहां एक दूसरे को चूमते हैं। उनकी मुलाकात पर्सी के दोस्त से होती है। जोड़ी और मैडी थोड़ी देर बातें करते हैं। अगले दृश्य में पर्सी और मैडी तैयार होते हैं और मैडी के घर डिनर के लिए जाते हैं। प्रोत्साहन के तौर पर पर्सी मंच पर आता है, पियानो बजाता है और एक गाना गाता है। उसका प्रदर्शन सबको प्रभावित करता है और वे उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद पर्सी की दोस्त नताली आती है और उसे एक पार्टी में आमंत्रित करती है और कहती है कि यह बहुत मजेदार होने वाली है, हम दोनों जल्द ही विश्वविद्यालय में होंगे। पर्सी उत्साह से सहमत हो जाता है। नताली के जाने के बाद पर्सी मैडी से कहता है कि वह बहुत अच्छी लड़की है, हम पार्टी में साथ जाएंगे और मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लूंगा। पर्सी मुस्कुराते हुए मैडी से कहता है, मैं लाइसेंस ले रहा हूं ताकि मैं खुद गाड़ी चला सकूं। सप्ताहांत और तुमसे मिलने आना। उसके हाव भाव से साफ था कि पर्सी मैडी से गहराई से जुड़ रहा था और मैडी को भी इसका एहसास होने लगा था। रात के खाने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं और कार में पर्सी शराब पीने लगता है और अचानक मैडी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अंतरंग होना चाहता हूं। मैडी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, तुमने शराब पी ली है और इस हालत में तुम्हें अपनी पहली मुलाकात का मजा नहीं आएगा, चलो इसे किसी और दिन के लिए रखते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मैडी को बहुत बुरा लगता है। उसे याद आता है कि उसने पर्सी के माता पिता के साथ जो समझौता किया था कि वह उसके साथ सिर्फ एक समझौते की वजह से है। पर्सी इन सब से अनजान चीजों को बहुत गंभीरता से ले रहा है और मैडी उसकी भावनाओं से खेलने के लिए
दोषी महसूस करने लगती है। अगले दिन पर्सी अपने माता पिता से आत्मविश्वास से कहता है कि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूं। उसके माता पिता यह सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर पर्सी आगे कहता है कि मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मैडी, और मैं उसके साथ लंबी दूरी का रिश्ता नहीं चाहते, इसलिए मैं अब विश्वविद्यालय नहीं जा रहा। मैं अब बड़ा हो गया और अपने फैसले खुद ले सकता। पर्सी अपने पिता की कार लेता है और उनके जाने के बाद चला जाता है। उसके माता पिता मैडी को फोन करते हैं और अपने सौदे की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि सौदा यह था कि पर्सी को विश्वविद्यालय जाने के लिए मनाने पर तुम्हें एक कार मिलेगी। तुम अभी कार ले सको, लेकिन बस यह सुनिश्चित करो कि वह जाए। पर्सी कार के ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है। उसे बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि मैड की उसके लिए भावनाएं शायद सच्ची नहीं थीं। पर्सी मैडी को अपने घर बुलाता है और सब कुछ जानते हुए भी रात के खाने के दौरान उसे अपने माता पिता से मिलवाता है। वह व्यंग्यात्मक रूप से मैडी की उम्र का मजाक उड़ाता है और फिर अचानक मेज से उठ जाता है। गुस्से में पर्सी अपने दोस्त की मदद से वह कार लेता है और घर लौटने के बाद उसे एक पेड़ से टकरा देता है। पर्सी अपने कमरे में आता है और मैडी से पूछता है। एडी उसके साथ अंतरंग होने के लिए तैयार हो जाती है। मैडी मान जाती है, लेकिन क्योंकि यह पर्सी का पहला मौका है, यह ज्यादा देर तक नहीं टिकता और उसे बाद में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। पर्सी को पता चलता है कि एक पेड़ तुम्हारी कार पर गिर गया है। मैडी तुरंत समझ जाती है कि पर्सी को सौदे की सच्चाई पता है। पर्सी गुस्से और निराशा से भर जाता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे सचमुच पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक था। मैडी मना करती है, पर्सी तुम गलत हो, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ। सौदा सिर्फ मेरे घर को बचाने के लिए था, लेकिन मैं सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। उसके समझाने के बावजूद पर्सी गुस्से में मैडी को घर जाने के लिए कहता है। मैडी दिल टूटकर घर लौटती है। उसे पर्सी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध बोध होता है, जबकि पर्सी एक दिन अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाता है, गेम खेलता है और छोटे वीडियो देखता है। मैडी पर्सी से दोबारा मिलने की हिम्मत जुटाती है। वह उससे कहती है कि हमारी दोस्ती सच्ची थी, मुझे सच में अफसोस है और मैं खुद को कोस रही हूं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैडी उसे समझाने की कोशिश में उसके पीछे जाती है, लेकिन पर्सी अभी भी गुस्से में है और सुनने से इनकार करता है। वह अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन मैडी हार नहीं मानती। वह कार के सामने खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। मैडी विनती करती है कि मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। पर्सी ठंडे स्वर में जवाब देता है कि मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। पर्सी समुद्र तट की ओर जा रहा है। मैडी कार से चिपकी रहती है और चिल्लाती है कि वह रुके। कार अचानक समुद्र में जा गिरती है और मैडी पानी में गिर जाती है। पर्सी तुरंत कार रोकता है, बाहर कूदता है और मैडी को बचा लेता है, उसे किनारे तक खींचता है। मैडी कांपती और भावुक हो जाती है, कहती है, मुझे बहुत माफ करना पर्सी। इस बार पर्सी टूट जाता है और मैडी को कसकर गले लगा लेता है और उसे माफ कर देता है। दोनों रोते हैं। अंतिम दृश्य में पर्सी अपना बैग पैक करता और विश्वविद्यालय जाने के लिए तैयार होता दिखाई देता है। वह अपने माता पिता को अलविदा कहता है और बाहर निकलता है और उसे आश्चर्य होता है कि मैडी वहां एक चंचल मुस्कान के साथ खड़ी है और पूछ रही है, क्या किसी को टैक्सी चाहिए? वे दोनों हंसते हैं और कहानी एक मधुर और खुशनुमा माहौल में समाप्त होती है, जो रोमांस और मस्ती से भरपूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और भी मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।